अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने समर पैक्स को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली एक्टिविटीज़ को भी आपने अच्छी तरह से परफॉर्म कर लिया होगा। आज की आपकी एक्टिविटी है अबाउट सीपीयू। सीपीयू कैसे काम करता है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू किसी भी कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसका ब्रेन होता है, जो क्या काम करता है, आपके डाटा को प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उस सीपीयू के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो जी सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक उसका कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, ठीक है, दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा उसकी मेन स्टोरेज। अब जो सीयू होता है, जो उसका मेन कंट्रोल यूनिट होता है, वो क्या करता है, उसका काम होता है आपके कंप्यूटर में डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना। आपके सीपीयू के अंदर छोटी छोटी बसेस लगी होती हैं जो डाटा को लाती और लेकर जाती हैं, जो डाटा को पहुंचाती हैं। जिस डाटा को मेन स्टोरेज में जाना होता है उसके लिए अलग बस होती है, जिस डाटा को अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए लेके जाना होता है उसके लिए अलग बस होती है, और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए एक अलग बस होती है। तो हर बस ने अपना अपना डाटा पिक किया हुआ होता है, तो उसकी ट्रैफिक को जो कंट्रोल करता है वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है, ताकि कुछ भी मिक्स एंड मैच नहीं हो और सारे टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाए, ठीक है। और जो उसमें फिर दूसरा यूनिट होता है मेन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उसका काम होता है आपके अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क को या ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, ठीक है। अरिथमेटिकल क्या करता है कि आपके जितने भी मैथमेटिकल डिवीजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब कौन करता है, ये आपका अरिथमेटिक यूनिट करता है, और जो लॉजिकल टास्क होते हैं वो लॉजिकल यूनिट करता है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और तीसरा जो मेन पार्ट होता है वो होती है मेन स्टोरेज। आपकी मेन स्टोरेज जिसमें डाटा स्टोर होता है। फंक्शंस ऑफ अ सीपीयू। अब सीपीयू के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें क्या करता है, उस डाटा को मेन स्टोरेज में भेज देता है, और मेन स्टोरेज से डाटा आपकी आउटपुट जो या इन्फॉर्मेशन होती है वो सामने मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। ये सीपीयू के मेन फंक्शंस होते हैं। डाटा को कलेक्ट करना, उसे प्रोसेस करना, उसे मेन स्टोरेज में लेके जाना, और फिर उसकी आउटपुट या इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। जी स्टूडेंट्स, अब आपका क्योंकि टॉपिक्स सारे कंप्लीट हो गए हैं, आपका टास्क कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 7 पे आपकी एक्सरसाइज है। आपने पीछे जो भी पढ़ा अब तक उसमें से आपकी कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स और कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में फिलिंग द ब्लैंक नंबर 1 देखिए, द डैश यूनिट वर्क लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। कौन सा यूनिट है जो ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है। इस बारे में आपको मैंने इसी लेक्चर में सबसे स्टार्ट में बताया कि कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो आपकी कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर जो बसेस की ट्रैफिक होती है उसे कंट्रोल करता है। मतलब आपकी जो बसेस आ जा रही होती हैं डाटा उठा के, उन्हें क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट जो है आपका सीयू जो है वो ऐसा यूनिट है जो ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश साइकिल। कंप्यूटर किस साइकिल के ऊपर काम करता है, क्या साइकिल है कंप्यूटर का। बेटे कंप्यूटर का साइकिल तो बहुत सिंपल है, इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या आउटपुट प्रोवाइड करता है, तो उसे हम कहते हैं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये इसका साइकिल होता है IPO। उसे कैसे मेंशन करते हैं, IPO। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड। बेटे वो आपकी इंफॉर्मेशन या आउटपुट जो प्रोसेसिंग के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो जब मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होती है, मॉनिटर की स्क्रीन पे जो हमें नज़र आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम फील नहीं कर सकते, उस पर आप बॉल पॉइंट के साथ कुछ चेंजिंग्स नहीं कर सकते। आपने उस पर जो भी वर्किंग करनी है अपने कंप्यूटर के ज़रिए करनी है, तो वो क्या है, आपकी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन टच और फील आर कॉल्ड हार्ड कॉपी।
आपके वो पार्ट्स जिन्हें आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं वो क्या होती हैं, आपकी हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और इसी तरह से जो आपकी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट होकर आपके हाथ में आ जाता है उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी, और कंप्यूटर के पार्ट्स को हम कहते हैं हार्डवेयर। फिर 5 पे आइए, इसमें ब्लैंक की स्पेस है, इज रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो सकता है, सोचिए, वो जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने कंप्यूटर ईजाद किया, तो वो कौन थे। 1822 में चार्ल्स बेबिज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंप्यूटर पहली दफ़ा इन्वेंट किया था, ईजाद किया था। उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पे उनका नेम मेंशन करेंगे। नंबर 6 पे आइए, ब्लैंक इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स को प्ले करने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सी डिवाइस होती है कंप्यूटर के साथ, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, जॉयस्टिक। वेरी गुड। 7 पे आइए, CD स्टैंड्स फॉर डैश। CD हम किस लिए यूज़ करते हैं, CD किसके लिए, CD को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CD। 8 पे आ जाइए, 8 डैश इज़ पॉइंटिंग डिवाइस। आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या पॉइंटिंग डिवाइस है आपकी, आपको मैंने जब पेंट करवाया तो पेंट में आपको बताया कि जो माउस होता है उसके ज़रिए आपके कंप्यूटर के अंदर जो पॉइंटर या जो एरो का निशान होता है उसे हम मूव कर सकते हैं। तो हम अपना पॉइंटर किसके ज़रिए मूव करते हैं, माउस के ज़रिए। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी हुई, माउस। वेरी गुड। 9 पे आइए, डैश इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है, ये तो हमने अभी पढ़ा, CPU क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर में सोचने का काम कौन करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है, CPU। उसके बाद देखिए, अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन स्कूल फॉर डैश एंड डैश। हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर यूज़ होता है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि आपकी कंप्यूटर की जब बुक होती है तो उसकी एक्टिविटीज़ आप किस पे करते हैं, कंप्यूटर लैब में जाकर कंप्यूटर्स पे करते हैं ना। आप कंप्यूटर पे सीखते हैं कि कंप्यूटर पे काम कैसे करना है, कंप्यूटर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कंप्यूटर पे क्या क्या काम किए जा सकते हैं और कैसे किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला पर्पज़ तो इसका हुआ स्टूडेंट लर्निंग। और उसके बाद दूसरा पर्पज़ क्या हुआ, आप देखते हैं अकाउंट ऑफिस में एक कंप्यूटर होता है जिस पे फ़ी का रिकॉर्ड रखा जाता है। आपकी अकाउंट वाली मैम जो आपकी फ़ी का डाटा या रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं वो किस पे करती हैं, कंप्यूटर पे। इसी तरह से आपके कंप्यूटर सेक्शन में आपको एक कंप्यूटर दिखता है जिसके ज़रिए आपके पेपर्स के प्रिंट आउट्स, आपके समर टास्क के प्रिंट आउट्स या इस तरह से कोई भी प्रिंट आउट आपने वहाँ से लेना होता है, मैम से लेते हैं या फिर वहाँ पे आपके पेपर बनाए जाते हैं और डिफरेंट टास्क वहाँ पे परफॉर्म किए जाता है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो ऑफिस वर्क के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है, एक तो आपकी स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, दूसरा ऑफिस वर्क के लिए। फिर आ जाइए ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। तो पहली स्टेटमेंट है, आर CPU इज़ मेड अप ऑफ 5 मेन पार्ट्स। CPU के क्या 5 मेन पार्ट्स होते हैं, नहीं, CPU के मेन पार्ट्स 3 होते हैं। एक उसका कंट्रोल यूनिट, दूसरा ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा मेन स्टोरेज। वेरी गुड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 2 पे आइए, वर्किंग ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। हमारी जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यानी हमारी हदायत के मुताबिक डाटा के ऊपर जो प्रोसेस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसे आप ट्रू करेंगे। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम, बिल्कुल ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। कंप्यूटर एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो अपने टास्क को चेंज बहुत रैपिडली या तेज़ी से कर लेता है, इसलिए आपको ये फील नहीं होता कि कंप्यूटर एक टाइम पे सिर्फ एक काम कर रहा है। हम कंप्यूटर पे डिफरेंट टैब्स ओपन करके, डिफरेंट टास्क ओपन करके काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से करता है और अपने टास्क को बहुत रैपिडली और बहुत तेज़ी से चेंज कर लेता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग कर पाता है। 4, a microphone is used to record our voice and other sounds into the computer। कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस होती है जो हमारी वॉइस को और अदर साउंड्स को रिकॉर्ड करती है, माइक्रोफोन। तो फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। स्कैनर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। क्या स्कैनर आउटपुट डिवाइस है, क्या स्कैनर हमें कुछ आउटपुट देता है या वो हमसे कुछ इनपुट लेता है। ये पेज
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पेज है, इस पेज को जब हम स्कैनर में रखेंगे तो इसका जो डाटा या पिक्चर्स होंगी वो कंप्यूटर के अंदर कॉपी करेगा। इट्स मीन कि वो हमसे इनपुट ले रहा है, हमें आउटपुट दे नहीं रहा। प्रिंटर हमें आउटपुट ज़रूर देता है। तो स्कैनर क्या करता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। नो द फैक्ट इंटेल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर कंपनी। ये आपको जो नो द फैक्ट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स बताए गए हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन और जनरल नॉलेज के लिए हैं। इन्हें बेटा ज़रूर याद करें।